नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से रामदेव जी से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन रामदेव जी से, बाबा रामदेव जी से, लोक देवता पंच पीरों में से एक लोक देवता रामदेव जी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी से बनने वाले सभी क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरे कवर कर लिए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे कितना ही डीपली क्वेश्चन बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं रामदेव जी के बारे में और रामदेव जी से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रामदेव जी के बारे में, ये रामदेव जी का आपको चित्र दिखाई दे रहा है और ये रामदेव जी हैं। ठीक है, रामदेव जी, ये रामदेव जी हैं। ठीक है, अब रामदेव जी से पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन है रामदेव जी का संबंध कहाँ से। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उड़किया समेर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, वंश कौन सा था, तो तंवर वंश राजपूत थे, वो तंवर वंशीय राजपूत थे। पिता का नाम क्या था, अजमल दे, अजमल जी तंवर थे। पिताजी कौन थे, अजमल जी, अजमल जी, राजा अजमल जी तंवर जी थे। और माता कौन थी, मेणा दे, माता कौन थी, मेणा दे, माता का नाम क्या था, मेणा दे। ठीक है, भाई कौन था उनके, भाई एक भाई था जिनका नाम था बीरम देव जी। और बीरम देव जी क्या माने जाते हैं, बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बलराम जी के अवतार कौन है, रामदेव जी के भाई वीरम देव जी। ठीक है, अब बहन के बारे में बात करते हैं। उनकी बहन, एक बहन का नाम था सुगना बाई, सुगना बाई था। और अगली बात करें क्या है, तो बहन का नाम सुगना बाई। और अन्य बहन, एक बहन और अन्य बहन जिनको वो बहन के रूप में स्वीकार करते थे, वो अन्य बहन थी डाली बाई। ठीक है, डाली बाई थी और मेघवाल जाति की वो थी और उन्हें बहन के रूप में मानते थे वो। ठीक है, पत्नी थी उनकी नेतल दे, पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे। गुरु कौन थे, बालीनाथ जी, गुरु कौन थे, बालीनाथ जी थे। और उनकी एक शिष्या हुआ करती थी जो आई माता थी, जो कहाँ से संबंध रखती है, बिलाड़ा जोधपुर से संबंध रखती है। ठीक है, आई माता बिलाड़ा जोधपुर से। अब उपनाम की बात कर लेते हैं, कौन कौन से उपनाम हैं। तो रामदेव जी को किस नामों से जानते हैं, रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रोनिछारा धनी के नाम से जानते हैं, पीरों के पीर के नाम से जानते हैं, और शक्ति और भक्ति के लोक देवता के नाम से जानते हैं। और भी रामदेव जी के उपनाम हैं। तो और रामदेव जी के कौन से उपनाम हैं, तो रामदेव जी के अन्य नाम देखिए, चमत्कारित लोक देवता, चमत्कारित लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है रामदेव जी को। कुष्ठ रोग निवारक के नाम से जाना जाता है, कुष्ठ रोग निवारक के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। और कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी द्वारा एक पंथ चलाया गया था जिसे कामड़िया पंथ कहा जाता है। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था, क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाए तो रामदेव जी के द्वारा एक कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, अब रामदेव जी के लिए जो रात्रि में जागरण किए जाते हैं उन्हें जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम से, जम्मा जागरण। परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है, रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है, तो जम्मा जागरण कहा जाता है। और रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ब्यावले कहा जाता है, ब्यावले। ठीक है, ब्यावले किसके गाए जाते हैं, रामदेव जी के गाए जाते हैं ब्यावले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यावले। ब्यावले कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ब्यावले गाने में। ठीक है, तो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रामदेव जी की एक फड़ होती है जिनका वाचन किया जाता है, और वाचन किसके द्वारा किया जाता है, कामड़िया जाति के द्वारा किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रामदेव जी के जो फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, और कवि भी थे, और उन्होंने एक रचना की, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की हैं, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की हैं। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो रोनिछा रामदेव जी, रामदेवरा जैसलमेर में है, रोनिछा रामदेवरा जैसलमेर में है, एक पोखरण जैसलमेर में भी है। ठीक है, पूजा, पूजा किसकी की जाती है, तो रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है, रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है, पगलिया की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें रामदेव जी के संबंध में। रामदेव जी के जो झंडा होता है, ध्वज होता है, उसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है।
और रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से द्वितीया से एकादशी तक लगता है, मतलब दोज से 11 तक, भाद्रपद शुक्ल दोज से 11 तक इनका मेला लगता है। और मेला कहाँ पर तक लगता है, रोनिछा रामदेवरा जैसलमेर और पोखरण जैसलमेर में इनका मेला लगता है। ठीक है, मेले की क्या विशेषता है, तो मेला क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। रामदेव जी का जो मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और रामदेव जी के जो मेले के दौरान क्या कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये याद रखना है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब क्वेश्चन परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ ले जाए परीक्षा में कि कौन से लोक देवता का जो मेला है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, तो वह आंसर हो जाएगा रामदेव जी। और कौन से लोक देवता के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो रामदेव जी के मेले के दौरान 13 ताली नृत्य किया जाता है और 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि रामदेव जी के बारे में अन्य मंदिर कौन कौन से हैं, तो रामदेव जी का एक मंदिर है, अन्य मंदिर सुरताखेड़ा चित्तौड़ में है। एक अन्य मंदिर कहाँ पर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़ है। और एक बिराठिया पाली में है और एक बाराठिया अजमेर में है। बिराठिया पाली है और बाराठिया अजमेर में है। एक मसूरदी पहाड़िया, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये अन्य 4 मंदिर हैं। 2 मंदिर हैं, जो एक तो हैं रोनिछा रामदेवरा और एक है पोखरण जैसलमेर में। कुल मिलाकर रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर हो गए हैं 6 मंदिर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बासी दुगारी में इनका मंदिर है। ठीक है, तो रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर हैं, प्रत्येक गांव में रामदेव जी का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन जो ये प्रसिद्ध परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर हैं ये आपके सामने है, मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो रामदेव जी के संबंध में हमने सभी कुछ जान लिया है। रामदेव जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है वो हमने जान लिया है। जैसे कि रामदेव जी का नाम क्या है, रामदेव जी रामसा पीर रोनिचा धनी कहते हैं। तंवर वंशी ठाकुर अजमल जी इनके पिताजी हैं। मेणा दे इनकी माता हैं। सुगनाबाई इनकी बहन है। भाद्रपद द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है और 1409 को विक्रम संवत 1409 को इनका जन्म हुआ है। रोनिछा नामक स्थान पर, रोनिछा उड़ीसा समेत बाड़मेर में नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। समाधि कहाँ पर है, तो समाधि है रोनिछे के रामसा सरोवर के पास इनकी जीवित समाधि ली गई थी। और इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी थे। और इनके प्रतीक पूजा पगलिया की पूजा की जाती है। उत्तराधिकारी कौन थे, अजमल जी है। ठीक है, अजमल जी थे। ठीक है, और रामदेव जी का जो जीवन संगिनी यानी कि पत्नी कौन थी, जो नेतल दी, उनको निहाल देवी कहा जाता है। ठीक है, निहाल देवी कहा जाता है, जो कहाँ की थी, वर्तमान में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। सोडा राजपूत दुले सिंह की पुत्री थी ये। और इनका जो घराना है वो कौन है, तोमर वंशी राजपूत है। ठीक है, इन्हें अर्जुन के अवतार के रूप में माना जाता है। और ये जाति से क्या थे, धर्म से हिंदू थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई 1442 ईस्वी में। ठीक है, 1442 विक्रम संवत में ही इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु स्थान कहाँ पर है, रामदेवरा। ठीक है, तो ये रामदेव जी से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।